साथियों एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 7 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 3 रेशों से वस्त्र तक। तो साथियों चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए। पहला प्रश्न है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होगी। बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शीप के किन भागों में ऊन होती हैं। तो आंसर लिखेंगे भेड़ के पेट और पीठ पर ऊन होती है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मैम ने लैंप के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो आंसर होगा मेमने के सफ़ेद रोमों से तात्पर्य कोमल सफ़ेद बालों से है जो ऊन बनाने के काम आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न रेशम कीट कैटरपिलर और लार्वा हैं, सही विकल्प चुनिए। तो आंसर होगा ग, अ और ब दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती हैं। तो आंसर होगा घने बालों वाला कुत्ता, इससे ऊन प्राप्त नहीं होगी। बाकी हैं याक, ऊंट और बकरी, इनों से ऊन प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हैं। तो यहाँ पर इनके अर्थ लिखे हैं हमने। आंसर होगा पहला, पालन का अर्थ होता है किसी जंतु को व्यावसायिक तरीके से पालना, उस जंतु का पालन कहलाता है। दूसरा अर्थ है ऊन कटाई, जिसका अर्थ होता है भेड़ के ऊन को त्वचा की पतली परत के साथ हटाने की प्रक्रिया को ऊन कटाई कहा जाता है। तीसरा है रेशम कीट पालन, रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। तो सही चरण होगा पहले ऊन कटाई, फिर रगड़ना, फिर छंटाई, फिर गड़गड़ाहट से निकालना, फिर रंगना और फिर सूत बनाना। अगला प्रश्न है, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो इस प्रकार हमने ये दो चित्र बना दिए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है, रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित हैं, तो रेशम कीट पालन। दूसरा है, शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है, शहतूत कृषि। अगला प्रश्न है साथियों, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए शब्दों से मिलान कीजिए। तो हमने मिलान करने के बाद आंसर इस प्रकार लिखे हैं, अभिमार्जन काटी गई ऊन की सफाई, शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन, याक ऊन देने वाला जंतु और कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है साथियों, इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है, रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग कीजिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार आंसर में आएंगे, पहला है सीधे में, कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम अभिमार्जन, एक प्रकार का जानता रेशा रेशम और लंबी धागे वाली संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं फाइबर। और ऊपर से नीचे में है, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं, ऊन से बने वस्त्र। इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं, शहतूत की। रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं कैटर। इस प्रकार ये सही आंसर हुए। तो साथियों इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। साथियों यदि आपको इसका PDF का डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodel-paper.in का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।